हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, टेक्निकल कम्युनिकेशन का पेपर तो हो गया, अब है आईपीएस की बारी। अब भैया आईपीएस का नाम सुन के बच्चे डरने लगते हैं। डरो वरो मत, बहुत प्यारा सा पेपर है। और शाम से पता मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या बताऊं कि मेरे बच्चे पास हो जाएं, मैं क्या बताऊं कि मेरे बच्चे पास हो जाएं। देखो बेटा, टेक्निकल इजी था, है ना, लेकिन यहाँ पर आईपीएस उस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरा हर एक बच्चा आईपीएस का रिजल्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग से मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा है। चाहे वो पहला बैच ही क्यों ना हो। पहला बैच में तो कुछ पीवाईक्यू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपन ने जो करवाया था उसी से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलो तो अभी हमारे पास टाइम है तो अपन शॉर्टकट नहीं मारते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो ये किस ब्रांच के लिए? एआईएमएल और डीएस वाले बच्चों के लिए है। एआईडीएस के लिए वीडियो मैं कल ले आऊंगा। ठीक है, तो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए बेटा तो जागते हैं। लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज है आपका तारीख 7, कल से आपको टाइम मिलने वाला 8, 9, 10, 11, 12 और 13 को आपको पेपर है। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए बेटा, 12 को तो आप हटा दो। 12 आपको यूज करना है रिवीजन के लिए। 12 आपको यूज करना है रिवीजन के लिए। तो मेरे हिसाब से इस 8 और 9 तारीख को आप अपना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करोगे, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, और 10 और 11 को जितना प्रोबेबिलिटी आपसे हो जाए, जितना प्रोबेबिलिटी आपसे हो जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि अब आपको पूरा प्रोबेबिलिटी करके जाना है। अगर आपसे पूरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आधा भी हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। इसके लिए रोना मत कि सर हम पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाए, ऑल दिस थिंग। 2 दिन आप प्रोबेबिलिटी को दो, 2 दिन आप स्टैटिस्टिक्स को दो, और आप 1 दिन रखो अपने रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना एग्जाम में, मैं कंफर्म बता रहा हूं कि आपका दिमाग घूमेगा और आप नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अगर आपको पास होना, अच्छे नंबर लाना है, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़कर जाओ। आपको प्रॉपर रिवीजन के साथ पढ़कर जाना है। तो 12 तारीख को मैं आपसे बोल रहा हूं भैया कि प्लीज आप कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना बेटा, रिवीजन करना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन थ्योरीज को आपको पहले देख लेना, डेफिनेशंस को। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये आ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, तो ये वाला अभी आप वीडियो देखने के तुरंत बाद 1 आध घंटे में कर लेना। ठीक, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया। इतने टॉपिक्स आपको करने हैं, ये आप मान के चलो करोगे ना, ये आधे दिन में कर लोगे आप। 4 घंटे का टॉपिक है सिर्फ ये। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और 4 स्क्वायर टेस्ट, है ना। ये टेस्ट आपको करना है, तो इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन 2 दिन में मान के चलो आराम से आप ये कवर कर लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद जब आप प्रोबेबिलिटी में आओगे तो एक बात आप समझना कि हड़बड़ाना मत। प्रोबेबिलिटी में अगर आप बाइनोमियल पढ़ रहे हो तो बाइनोमियल का डेफिनेशन के साथ इसका मीन वेरिएंस और इसका न्यूमेरिकल आप अच्छे से पढ़ना। अगर आप पॉइजन्स में आए तो पॉइजन्स का डेफिनेशन हो गया, मीन वेरिएंस हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आए तो इसका डेफिनेशन हो गया और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया और आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो अभी लास्ट मोमेंट में मेरे हिसाब से इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ होता है। तो एक आध वीडियो आप देखना, अगर सर के ऊपर से गया तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल है और गामा है, तो ये आप कर सकते हो, ये छोटे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप अपना मान के चलो स्टडी रूटीन 10 घंटे का बनाते हो तो आप 4 दिन में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लोगे। ठीक है, और जब आप रिवीजन वगैरह कर लेना तो जो भी आपके पीवाईक्यू वगैरह हैं उसको थोड़ा सा आपको देखना है ना। और साथ ही साथ जब आप पढ़ोगे तो आप क्या करना बेटा, फॉर्मूला के लिए अलग शीट बना लेना, है ना। जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको क्या करना, अलग से शीट बना लेना। मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करूंगा कि भाई साहब स्टैट आप पूरा करके जाओ, थ्योरी जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन वो पूरा करके जाओ, प्रोबेबिलिटी जितना आपसे हो पाता है आप उतना ही करके जाना। बस 22 जो आपका ये वाला जो डेट है ना, एग्जाम से 1 दिन पहले 12 तारीख को आपको रिवीजन ही करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो भाई अभी मैंने शायद फीस इसका 399 कर दिया है, तो अगर आप अभी भी कोर्स लेकर पढ़ते हो तो आपके पास चांस है कि आप पास हो सकते हो। वरना भाई इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा। टेक्निकल में तो अपन ने शॉर्टकट में निकाल दिया, आप करके आ पाओगे, इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा बेटा। क्योंकि मैं शाम से वही सोच रहा था कि मैं क्या बता दूं, मैं क्या कर दूं कि मेरे बच्चे पास हो जाए। तो अभी अपने पास समय है, समय का यूटिलाइज करो। 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो
4 दिन में 40 घंटे आराम से खत्म। 5वें दिन रिवीजन करना, फॉर्मूलेज देखना है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन थोड़ा सुबह उठ के फॉर्मूलेज देख के चले जाना आराम से भैया। अगर लिखने की भी दिक्कत आएगा तो एग्जाम से पहले मैं लिखने का भी वीडियो बना दूंगा कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। और अगर भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ो, चुपचाप से कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि भाई समय बर्बाद होगा फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए बेटा अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।